हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 11 नवंबर को फिजिक्स का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 12th के लिए हम लोग फिजिक्स के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 11 नवंबर को आप लोग का क्लास 12th के फिजिक्स का सेंटअप एग्जाम होने वाला है और इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आपके परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्लास को पूरा कीजिएगा। यहाँ पर विषय कोड फिजिक्स का 117 रहेगा। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 ये फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 100% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ पर सेट कोड ए रहेगा। ये फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। कुल प्रश्नों की संख्या देख सकते हो, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में, देख सकते हो। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट नंबर देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। फर्स्ट नंबर पर यही क्वेश्चन रहेगा। आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो राइट आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा की धारिता है। तो राइट आंसर 3 नंबर का बी हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 10⁻⁻4 फैराड राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि +10 माइक्रो कूलम एंड -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश सुबाहु में परस्पर 40 सेंटीमीटर निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगी। तो राइट आंसर 4 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो राइट आंसर 5 नंबर का बी हो जाएगा, सतह की लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 1 ईवी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर, यदि किसी समानांतर पट्टी संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, के गुना बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है। वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है किसका मात्रक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो राइट आंसर 9 नंबर का ए हो जाएगा, 0.02 ओम इन्वर्स, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए तो परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर 10 नंबर का बी हो जाएगा, 2% वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, एक ईवी समतुल्य है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर, 12 नंबर क्वेश्चन है कि दो समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल है। तो राइट आंसर 12 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता, यहाँ पर अपेक्षित चुंबकशीलता पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ए हो जाएगा, 1 से यहाँ पर छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, ये कल ही बताए थे, ये क्वेश्चन 90 डिग्री का होता है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है,
डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लौह चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं? तो राइट आंसर 16 नंबर का बी हो जाएगा, समदिक्पाती रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, 18 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध है? तो राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा, राइट आंसर। आप लोग आंसर नोट कीजिए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा 100%। और 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग के। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती हैं, कहा जाता है? मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि आर्टिकल फाइबर हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो फोकस दूरी होगी? तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, f/2। क्वेश्चन नंबर 24 है, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, f0 गुना f ही। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि प्रकाश के रंग का कारण है। तो राइट आंसर 25 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका तरंगदैर्घ्य। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही इस तरह से सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद यहाँ पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, देख सकते हो आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इसको 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, और रिफ्रेश करके और फिर नीचे आइएगा। तो नीचे आने के बाद क्लास 12th के लिए बनाया गया है एक सेक्शन, यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग को 11 नवंबर के लिए फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो 11 नवंबर क्लास 12th फिजिक्स ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2024 से 25, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसी पर क्लिक करना है, हम अपडेट कर दिए हैं। तो इस पर क्लिक करके और इसको भी एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करके ही आइएगा, नहीं तो हो सकता है आप में अपडेट ना हो। और फिर रिफ्रेश करके नीचे आइएगा, ये सभी सेंटअप एग्जाम के लिए लिखा गया है। नीचे आने के बाद देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर हैं और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th फिजिक्स का। देख सकते हो आपके परीक्षा में सेंटअप एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन पर यही क्वेश्चन रहेगा, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है, यही क्वेश्चन रहेगा। आप लोग मिला लीजिएगा और इसका सही 1 से लेकर 70 तक का आंसर हम अपडेट कर दिया है। देख सकते हो ये जो अपडेट किया गया है आंसर, ये क्लास 12 फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ये आंसर अपडेट किया गया है। जैसे 1 नंबर का ये, 2 नंबर का डी, 3 नंबर का भी। आप लोग ये क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन अगर यहीं रहेगा तो आप लोग आंसर यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 70 तक का आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है। और ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर अपडेट किया गया है। और ऑब्जेक्टिव हो गया 1 से लेकर 70 तक, देख सकते हो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट किया गया है। उसके बाद अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, यहाँ पर क्लिक किया रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करके और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, 1 से 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा और फिर ओपन करके इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर इस तरह से आपके मोबाइल में शो नहीं होगा तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके ही आइएगा, इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता
का मान है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिंदु स्रोत के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है, तो राइट आंसर 28 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है, तो राइट आंसर 30 नंबर का बी हो जाएगा आवेश की त्वरित गति। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है, तो राइट आंसर 31 नंबर का ये हो जाएगा MS इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो राइट आंसर 32 नंबर का डी हो जाएगा इसकी तीव्रता पर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान है, अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी पूछा गया है, तो राइट आंसर 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +-r हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संयोग पूछा गया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा -1.5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पूछा गया है 36 नंबर क्वेश्चन कि खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बड़ी फोकस लंबाई। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि समान संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो राइट आंसर 37 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पर प्रकाश के रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, तो राइट आंसर 39 नंबर का डी हो जाएगा 1/λ⁴ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40 है विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, तो राइट आंसर 40 का बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है, न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है, तो राइट आंसर 41 नंबर का ये हो जाएगा 25:1। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एकवर्ण प्रकाश का स्रोत है, तो राइट आंसर 42 नंबर का सी हो जाएगा मरकरी ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं, तो राइट आंसर 43 नंबर का ये हो जाएगा अपवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह है न्यूट्रॉनों की, प्रोटॉनों की, न्यूट्रॉनों की, इनमें से कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से क्या होगा, तो ये क्वेश्चन कल ही बताए थे, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की समूह है कैथोड किरणें। क्वेश्चन नंबर 45 है कि थॉम्सन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं, तो राइट आंसर 45 नंबर का डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 46 नंबर है, ये 46 नंबर क्वेश्चन है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती हैं, तो राइट आंसर 46 नंबर का बी हो जाएगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि प्लांक स्थिरांक की बीमा है, प्लांक स्थिरांक की बीमा पूछा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर
ml2 और T इन्वर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन आवेश रहित है? निम्न में कौन आवेश रहित है, ये भी क्वेश्चन कल बताए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में कौन आवेश रहित है? तो ये फोटोन कण हो जाएगा, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश होता है। तो राइट आंसर 49 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/137। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जेड स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के 50 क्वेश्चन देखे हैं। तो आपके एग्जाम में पूरे 70 क्वेश्चन आएगा, जिनमें से मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं और 1 से लेकर 70 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 100% ओरिजिनल का वेबसाइट पर हम अपलोड कर दिए हैं, जाकर आप लोग देखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहीं पर मिलेगा। आप लोग को गूगल या क्रोम में जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 70 तक हम अपडेट कर दिए हैं। 1 से लेकर 70 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी वहीं पर मिलेगा, आप लोग PDF में डाउनलोड कर लीजिए। जाइए गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।